नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर। क्या कहता है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026? आखिर इस विधेयक के माध्यम से संविधान के किस किस अनुच्छेद में संशोधन कर दिए गए हैं? इस विधेयक अगर को पारित कर दिए जाते हैं, इस विधेयक को अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे देते हैं, लोकसभा राज्यसभा से अगर पास हो जाते हैं, तो देश में क्या कुछ बदल जाएगा। ये सारे चीजें साथियों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 बेहद ही साथियों महत्वपूर्ण है हम सभी को जानना। और संविधान का चाहे जितना भी संशोधन हो, उस संशोधन को साथियों हम लोगों को जरूर देखना है। और उस संशोधन के माध्यम से संविधान के किस किस जो अनुच्छेद को बदल रहा है, किस किस अनुच्छेद में संशोधन हो रहा है, किस किस अनुच्छेद में छेड़छाड़ हो रहा है, ये सारी चीजें साथियों हम लोग को जानना है। क्योंकि संविधान है भैया, संविधान कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, और उसमें संशोधन हो रहा है तो हम लोगों को भैया जानना है। और ऐसा नहीं 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पहली बार हमारे जो है संसद में पेश होने जा रहा है, बल्कि इनसे पहले भी जो है पेश हो चुका है। काफी उसका कंट्रोवर्सी का क्रिएट किए जा चुके हैं उस विधेयक पर। अब फिर से जो है यह विधेयक हमारे पार्लियामेंट में जो पेश होने जा रहा है। आप सब जानते हैं 20 जुलाई 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 तक हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद में जो है मानसून सत्र चलने वाला है। इसी मानसून सत्र में जो है इस विधेयक को पेश किए जाएंगे, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जिस प्रकार से गर्मा गर्म माहौल बना था, उसी प्रकार से गर्मा गर्म माहौल बनेगा। फिर थुरम होगा, फिर बासाबासी होगा पूरा। क्योंकि भैया यह संविधान का संशोधन वाला विधेयक है भाई, छोटा मोटा चीज नहीं। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पर। क्या कहता है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026? तो चलिए साथियों एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो 131वां संविधान 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 क्या कहता है? यह साथियों जो बिल है ना, ये जो विधेयक है, इस बिल को पहले भी जो है पेश किया जा चुका है अप्रैल 2026 में, लेकिन यह विधेयक पास नहीं हो सका। यह विधेयक अगर बात करें तो अप्रैल में जो है, अप्रैल 2026 में जो है हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में पहले भी पेश किया जा चुका है, संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन इस पे बहुमत नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिला, जिसके कारण से यह विधेयक फेल्यूर हो गया। लेकिन अब यह विधेयक फिर से इसलिए पेश किए जाएंगे क्योंकि आप सब जानते हैं कि कई सारे सांसद जो पहले टीएमसी में थे, वे सारे सांसद लोग अब वहां छोड़कर अब जो है बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बीजेपी में चले गए। कई सारे ऐसे सांसद आम आदमी पार्टी का भी जो है बीजेपी में चले गए, यानी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। और कई ऐसे पार्टियों ने जो है पूरी तरीके से विलय कर दिया है एनडीए गठबंधन के साथ। अब उनके पास पूरी तरीके से मेजोरिटी आने का संभावना हो गया। अब उनके पास सीटों की संख्या बढ़ गई है, और जब बढ़ गई है तो अब सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब हमारी यह जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 है, यह कानून, यह विधेयक जो है हमारी संसद में पास हो जाएगा। जब अप्रैल 2026 में जब यह 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 को जब पेश किए गए थे, तो उस समय पता है आपको फुल मेजोरिटी में जो है कम से कम 352 लोगों का, कितने सांसदों का? 352 लोगों का जो है कम से कम उस समय जो है मेजोरिटी चाहिए था, लेकिन 352 लोग का मेजोरिटी उसे नहीं मिल सका। कितने लोगों को मिला? मात्र एनडीए के माध्यम से जो है जो मिला था बहुमत 298,
और 230 लोगों ने जो है इस विधेयक का विरोध में जो है वोट दिया था। समर्थन में वोट कितने दिए थे? 298 सांसद लोग, और 230 लोग क्या किए थे? विरोध में भैया वोट कर दिया, और जिसके कारण से जो है यह विधेयक पास नहीं हो सका। जो कि पास कराने के लिए कितना चाहिए था? 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था भैया उस समय, और 352 सांसदों का समर्थन नहीं मिलने के कारण यह विधेयक पास नहीं हो सका था। तो अब जो है ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि अब जो है यह विधेयक पास हो सकता है। कैसे? जैसे आपको बताया कि जैसे टीएमसी के कई सारे सांसद जो कि अब जो पूरी तरीके से विलय कर चुके हैं बीजेपी में, इसी प्रकार से जो है डीएमके का भी ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि डीएमके भी अब जो है पूर्ण तरीके से समर्थन दे देगा एनडीए को, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भैया कांग्रेस के साथ जो इसका गठबंधन भैया डीएमके का टूट चुका है, तो हो सकता है कि भैया डीएमके भी समर्थन दे दे। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो है, या जो पार्टी आम आदमी पार्टी, इनका भी कई सारे सांसद है जो अब एनडीए के साथ विलय कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कई सारे जो है सांसद लोग विलय कर चुके हैं, और जब विलय कर चुके हैं तो ऐसा अब संभावना जताया जा रहा है कि अब यदि ये विधेयक पेश होता है हमारा पार्लियामेंट में, संसद में, तो भैया ये कानून या विधेयक पास हो जाएगा, ये ऐसा संभावना जताया जा रहा है। अभी हम बात करेंगे 131वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से क्या कुछ बदलाव करेगा, ये सारी चीजें बताएंगे। तो इसलिए जो है ना ऐसा अभी ये चर्चा में आ रहा है कि भैया इसे अब जो है हम फिर से पेश किए जाएंगे, और इस पर भैया वही होगा, फिर वैसा वैसी मैटर हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग जानते हैं यह संविधान संशोधन विधेयक जो है एक छोटा मोटा विधेयक नहीं है भाई, ठीक है। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी कहने का मतलब है 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी जितना सांसद लोग, जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, उसमें से 2/3 बहुमत जो है लोगों को चाहिए होगा इस बिल को पास कराने के लिए। 2/3 मेजोरिटी, इतना बहुमत चाहिए होगा भाई। इतना कहने का मतलब कितना? अगर मोटा मोटी 543 अगर सांसद है तो कम से कम 366 लोगों का भैया कम से कम तो चाहिए हर हाल में। 362 63 है ना, इतना भी रहेगा तो मेजोरिटी से ये हो जाएगा, ठीक है। 62 63 इतना मेजोरिटी में इसे चाहिए। और साथ ही साथ क्या चाहिए? हो सकता है, हालांकि जो डिलिमिटेशन जो विधेयक है उसमें भैया राज्यों का भी सहमति चाहिए आधा से अधिक, लेकिन इसमें नहीं, इसमें जो है कोई जरूरत नहीं है राज्यों का सहमति, लेकिन 2/3 मेजोरिटी भैया हर हाल में तो चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी से ही यह विधेयक पास कराया जा सकता है, जो कि पिछला बार अप्रैल 2026 में जब यह विधेयक जब पेश किए गए थे तो उसमें भैया बहुमत नहीं मिल पाया था। तो अब ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि भैया ये जब अब विधेयक लाया जाएगा तो अब ये पास करा लेगा आराम से, ऐसा अब बताया जा रहा है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है, ठीक है। इसलिए एक लोगों के ऊपर जो भैया संविधान का 131वां संशोधन विधेयक को जो विरोध कर रहे हैं, वैसे लोगों को बड़ा डर है कि भैया कहीं आप संविधान का संशोधन करके भैया आप बहुत सारी चीजें बदलाव ना कर दिया जाए, कई सारे आर्टिकल में तो चेंज ना कर दिया जाए। तो एक बड़ा डर का माहौल भैया बना हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि भैया 20 जुलाई से जो है 20 जुलाई 2026 से क्या चलने वाला है? मानसून सत्र चलने वाला है, और यह 13 अगस्त तक चलेगा भाई, 13 अगस्त 2026 तक चलेगा, और इसी दौरान जो है इस विधेयक को पेश किया जाएगा। अब होगा क्या समझिए, 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से क्या कर दिए जाएंगे? आर्टिकल जो 81 है, आर्टिकल 81 में साथियों संशोधन कर दिया गया। अब आर्टिकल 81 किस चीज की बात करता है? तो आर्टिकल 81 साथियों जो है लोकसभा की सीट की बात करता है, लोकसभा की सीट की बात करता है इसमें, ठीक है, लोकसभा की सीट की बात, जिसमें इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया कि राज्यों की पूरा जो सीट होगा, राज्यों की लोकसभा की जो सीट होगा, राज्यों में जो लोकसभा की टोटल जो 28 राज्य है, उन सभी राज्यों की जो लोकसभा की सीट होगा मिला के वो टोटल 530 होगा। कितना होगा? 530।
और साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रदेश की जो है सीटें जो होगी वो 20 होगा। और टोटल इस प्रकार से लोकसभा की सीट कितना हो जाएगा, टोटल जो है 550 हो जाएगा। यह साथियों आर्टिकल 81 कहता है। तो आर्टिकल 81 में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। आर्टिकल 81 में बदलाव करके क्या होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ा दिया जाएगा। जैसे हम आपको क्या बता रहे हैं, यह संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 81 में संशोधन होगा। आर्टिकल 81 में जब संशोधन होगा तो यह जो 550 जो लोकसभा की सीट आप दिख रहे हैं, यह बढ़ाकर क्या कर देंगे, 850 करने जा रहा है। ये आप सभी को पता होगा, ये करने जा रहा है, 850 करने जा रहा है। तो इसी अनुच्छेद के माध्यम से साथियों ये किया जाएगा, और यह संशोधन जब होगी तभी यह सारी चीजें हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आर्टिकल जो 82 है, आर्टिकल जो 82 है, यह आर्टिकल 82 का भी जो है संसद या सरकार आर्टिकल 82 का प्रयोग करके जो ये सारा चीजें काम करेगा। आर्टिकल 82 जो है स्टेट गवर्नमेंट को आने की, लोकसभा को, केंद्र सरकार को जो ये पावर देता है, क्या देता है, पावर देता है, शक्ति देता है कि यह जो है जनगणना के बाद वह लोकसभा के सीटों में और सीमा में बदलाव कर सकता है। क्या आर्टिकल 82 कहता है कि जो राज्यों का लोकसभा का जो सीट है, लोकसभा का जो सीट है, उस सीट का जो सीमा क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र में जो है बदलाव कर सकता है, और साथ ही साथ सीट की संख्या बढ़ा सकता है, घटा कर सकता है। यह आर्टिकल 82 के तहत साथियों जो है ये संसद को जो है, ये सरकार को जो है ये पावर दिया गया है। और आप सबको पता है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल किसका प्रयोग करके, आर्टिकल साथियों 368 का प्रयोग करके ये सारी चीजें किया जाता है। लेकिन यह सारी चीजें जो किया जाएगा वो आर्टिकल 82 का भैया शक्ति का, आर्टिकल 82 इनको पावर देता है संसद को कि भैया वो जो है जनगणना के बाद जो है वह लोकसभा और राज्यों का जो है विधानसभा के सीमा क्षेत्र में और सीटों को बढ़ाया जा सकता है। ये सारे चीजें साथियों जो है यह आर्टिकल 82 कहता है। तो आर्टिकल 82 में का ही प्रयोग करके ये सारी चीजें करेगी। और साथ ही साथ यह संविधान संशोधन विधेयक के बाद और कौन सा आर्टिकल में बदलाव कर दिए जाएंगे, तो आर्टिकल साथियों है 170। आर्टिकल है साथियों 170। आर्टिकल 170 किस चीज की बात करता है, तो आर्टिकल साथियों 170 बात करता है किस चीज का, राज्यों के विधानसभा सीट की बात करता है। तो क्या होगा, राज्यों के विधानसभा के सीट की बात आर्टिकल 170 में ये लिखा गया है कि एक राज्यों का विधानसभा का सीट अधिक से अधिक कितना रह सकता है, तो 500, और कम से कम कितना रह सकता है भैया, तो वो 60। इस चीज की यहाँ बात किया गया, ठीक है, राज्यों की यहाँ बात कर रहा है, क्या संघ प्रदेश की नहीं, इस चीज की बात किया गया। तो इसमें क्या कर सकता है कि संसद के पास ये पावर है कि राज्यों का विधानसभा जो सीट है वो सीट में भी बढ़ोतरी कर सकता है, और साथ ही साथ जो वो जो विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र सीमा में भी क्या कर सकता है, वो भैया बढ़ा सकता है, सीमा को घटा सकता है। ये सारे चीजें साथियों जो है प्रावधान की बात किए गए हैं। तो ये आर्टिकल 170 में जो ये कहा गया है कि भैया इतना सीमा जो है राज्यों की विधानसभा की सीट रहेगा, तो ये आर्टिकल 170 के तहत जो राज्यों के विधानसभा की जो बात किए गए हैं, तो इसके लिए जो है क्या करना होगा भैया, आर्टिकल 170 में भी संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार कहना है, सरकार का मानना है कि हम डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन विधेयक 2026 जब हम पास करा लेंगे तो फिर क्या करेंगे, सभी लोकसभा के सीटों को भी बढ़ा दिए जाएंगे। सरकार यह संशोधन इस मकसद से कर रहा है, इस उद्देश्य से कर रहा है ताकि यह संशोधन के माध्यम से हम परिसीमन विधेयक 2026 को भी जो है पास करा ले। और जब परिसीमन विधेयक 2026 पास हो जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, लोकसभा के सीट को, राज्यों का विधानसभा का सीट को हम बढ़ा देंगे, और राज्यों को विधानसभा का जो सीट हम बढ़ाएंगे वो 50% से प्लस बढ़ाएंगे, यानी कि जिन राज्यों में जितना सीट है उनसे डबल कर देंगे। इस चीज की साथ में बात कर रहा है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब संविधान का 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 या पूर्ण तरीके से पास हो जाएगा, या कानून लागू हो जाएगा, या राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देगा, तभी साथियों राज्यों का विधानसभा का सीट बढ़ाया जा सकता है, राज्यों का विधानसभा का क्षेत्रफल का सीमा में बदलाव किया जा सकता है,
जब तक 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पास नहीं हो जाता, पारित नहीं हो जाता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो 131वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है? तो 131वां संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि भैया हम जो है लोकसभा और राज्यों को विधानसभा के सीटों को हम बढ़ा सकेंगे, उनका सीमा क्षेत्रफल में जो है बदलाव कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यह साथियों जो है इस संशोधन विधेयक के माध्यम से यह करेगा सरकार, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो है ना परिसीमन विधेयक जो कानून लाए जाएंगे वह भैया 2011 के जनगणना के बेस पर, 2026 की जनगणना के अनुसार से लाना चाहिए, वो नहीं। पहले तो सरकार कह रही थी भैया हम 2026 की जनगणना के बाद हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, लेकिन सोचिए अब सरकार का मूड चेंज हो गया। अब 2011 की जो जनगणना है उन्हीं के बेस पर भैया परिसीमन विधेयक ये कानून और 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 को लाया जा रहा है, जो कि सत्य ऐसा नहीं होना चाहिए। 131वां संविधान संशोधन विधेयक या तो फिर जो परिसीमन विधेयक 2026 है ये 2011 में ही लेके आ जाना चाहिए था ना भैया, वैसा था। तो अब तो अभी जनगणना हो रही, तो जनगणना के बाद अब नए तरीके से लाया जाए। हम तो इनका भैया 2011 के जनगणना के बेस पर जो ये किया जा रहा है इस चीज का हम विरोध करते हैं। बाकी बात जो है अगर कर भी रहा है ऐसा तो भैया हम इनका थोड़ा बहुत समर्थन में है, 50% नहीं है, लेकिन 2011 के अनुसार नहीं बल्कि 2026 के जनगणना के बेस पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अभी तक साथियों भारत में जो है परिसीमन कई बार किए जा चुके हैं, जैसे क्या कब कब किए गए, जैसे 1952 में, 1963 में, 1973 में परिसीमन किए गए। लेकिन इतनी बार जो परिसीमन हो गई है, लेकिन इतनी बार परिसीमन में जो है 1971 की जनगणना में के बाद ही जो है यह प्रतिबंध दिया गया था कि भैया 543 कितना 543 जो है 500 टोटल 550 से अधिक जो है सीटें लोकसभा में नहीं हो सकता है। ये साथियों यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था 1973 में। 1973 का परिसीमन में ये रोक लगा दिया, ये इससे ज्यादा बढ़ घट नहीं सकता, लेकिन अब फिर से सरकार इस चीज को बढ़ाने जा रहा है। यही है साथियों 131वां संविधान संशोधन विधेयक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज की इस वीडियो में नहीं। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।